हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सारे बच्चे अच्छे से होंगे। और लास्ट क्लास में हमने 1.1 एक्सरसाइज खत्म की थी और इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे को सबसे पहले इस थ्योरम को समझना पड़ेगा। बहुत इजी थ्योरम है, ध्यान से देखना। लेट P बी ए प्राइम नंबर, कि P एक प्राइम नंबर है। हमारे को पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो क्या कह रहा है इसमें, if P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करती है तो P A को भी डिवाइड करेगी। और A क्या है, A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो P की वैल्यू होगी 5, A की वैल्यू होगी 25, तो 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, तो A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो ये जो 5 है 625 को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 A को भी डिवाइड करेगा। तो 5 आल्सो डिवाइड्स 25। तो 5 ने क्या किया, A स्क्वायर को भी डिवाइड किया और A को भी डिवाइड किया। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की। आपके एनसीईआरटी का जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं, अभी करते हैं। Prove that √5 is a irrational number। ठीक है, कि √5 को हमने क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट √5 बी ए रैशनल नंबर। हम बिल्कुल ऑपोजिट लेके चलेंगे। इरेशनल है तो हमने इसको क्या कर लिया, रैशनल एज्यूम कर लिया है। तो हमने इसको क्या करा, रैशनल एज्यूम कर लिया है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो P बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो जाए, A बाई B की फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लेट √5 इज इक्वल टू A अपॉन B, A, B आर को-प्राइम नंबर्स। और ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है, इस टाइप का आता है या ये आता है, को-प्राइम नंबर। तो को-प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, जिन नंबर्स का HCF 1 होता है, दैट इज HCF इज इक्वल टू 1, B नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो A एंड B आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, B नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से जैसे √2, √3, √7 को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। जो भी काम करते हो एग्जामिनर को लिख के बताओ। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करने से क्या आ गया आपके पास, 5 A स्क्वायर B स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको, 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब देखो, कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है तो जब हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, एक तरफ से जब हम दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं, तो मल्टीप्लाई में कोई भी चीज होती है तो डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल गया आपको कि जो A स्क्वायर है, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई A square is divisible by 5. A is also divisible by अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, A square is divisible by 5, तो A is also divisible by 5। A equal to 5। कोई एक और इंटीजर ले लेंगे फॉर सम इंटीजर। ठीक है, तो क्या करा हमने, एक और क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। दूसरा वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती उनको वेरिएबल बोलते हैं। फिर हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड।
ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर, इट मीन्स 25c स्क्वेयर। अब देखो ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, यहां से हमारे को मिल जाएगी, तो यहां पे हम लिख देंगे साइड में ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। तो यहां हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ए स्क्वेयर की जगह पे किसको, 5b स्क्वेयर को, 25c स्क्वेयर। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। तो ये मैं यहां पे करवा देता हूं आपको, ठीक है, तो मिटाना नहीं पड़ेगा मेरे को। तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, अब जैसे 5 ने a स्क्वेयर को डिवाइड किया था वैसे ही 5 क्या करेगा, b स्क्वेयर को डिवाइड कर देगा। b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, b is also divisible by 5। तो सेम वही आ गया, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंगली कि b स्क्वायर भी 5 को डिवाइड कर रहा है तो b भी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो दोनों चीजें मिला करके क्या आ गया आपके पास। अब आपने तो स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था कि भाई कि उनका HCF तो 1 है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, a और b में क्या चीज कॉमन आ गई, 5। तो 5 HCF हो गया यहाँ पे। तो जो चीज हमने एज्यूम की थी, जिस चीज को हमने एज्यूम किया था, तो वो हमारी यहाँ पे गलत प्रूव हो गई। तो दिस वाज आवर फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन आ गई। फ्रॉम 1 and 2 a, b at least have 5 as a common फैक्टर, कि ए और बी का तो भाई 5 भी कॉमन फैक्टर निकल करके आ रहा है। तो हमने माना क्या था कि उसका तो HCF 1 है, लेकिन यहाँ पे HCF कितना आ गया, 5 HCF आ गया उनका। Therefore our assumption was इनकरेक्ट। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत प्रूव हो गया, जो चीज हमने एज्यूम की थी वो गलत प्रूव हो गई। सो √5 इज एन या इज √5 इज इरेशनल नंबर। सो भी लिख सकते हो आप, देयरफॉर भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। और इसी तरीके से आप √2, √3, √5, √7 कोई भी प्राइम नंबर जो अंडर रूट में होगा, √11, तो उसको भी आप इसी तरीके से प्रूव करना है। बस फर्क क्या आ जाएगा, जहां पे आप यहाँ पे √3 लिख रहे हो, √3 या 5 की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। स्क्वेयरिंग करोगे तो जैसे 5 का स्क्वायर किया आपने तो 25 हो गया, तो वहां पे 3 का करोगे तो 9 हो जाएगा, 7 का करोगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 + 2√5, 3 + 2√5, इसको क्या करना है हमने, इरेशनल प्रूव करना है। प्रूव इज इरेशनल। सेम ये भी उसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये। देखो इसको में भी हम वही मान लेंगे, लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। इसको भी हमने क्या किया, रैशनल नंबर एज्यूम कर लिए। सेम चीज लिखनी है आपने, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। a, b आर कोप्राइम नंबर्स। दैट इज कोई कोप्राइम नंबर है तो उनका HCF 1 हो गया। कोप्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है। यही चीज हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ी थी और यहां पे भी हमने करी है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा दिमाग के अंदर फंडा रखो कि जो रूट की वैल्यू है, √5 है या √3, जो भी आपको रूट में वैल्यू दे रखी है, उसको एक तरफ कर लेंगे। एक तरफ करने का मतलब है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा,
माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, जिस चीज के नीचे कुछ नहीं होता, जिस डिजिट के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो वहां पे हम क्या लिख देते हैं 1, ताकि हमारे से कोई गलती ना हो। एलसीएम लिया 1 तो डिवाइड करेंगे तो बी आएगा, नीचे वाले से मतलब डिनोमिनेटर से हमेशा हम डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने याद रखने के लिए बच्चे क्या कर लेते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई हमने तो नीचे वाले से डिवाइड करना है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये जो फ्रैक्शन की एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, उसमें ये इसी तरीके से हम लोग करते हैं। रूट एक तरफ हो गया आपका a माइनस 3b अपॉन 2b। अब देखो ये सारा a बाई बी की फॉर्म में इज ए रैशनल नंबर। ये तो भाई रैशनल नंबर हो गया, a बाई बी की फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमें ये पता है कि भाई जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। एज वी नो that root 5 is irrational. Root 5 is irrational number. Therefore, our assumption here was incorrect. Therefore, 3 plus 2 root 5 is irrational. क्योंकि इरेशनल के इक्वल टू में कोई भी नंबर होगा तो वो इरेशनल ही रहेगा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि भाई किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल में ऐड करते हो, ये अलग से मैं आपको और बता देता हूं, किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल में ऐड करते हो तो वो क्या रहेगा, हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा। और किसी भी रैशनल नंबर में से अगर इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी वो इरेशनल ही रहेगा। और इरेशनल के आगे अगर रैशनल है तो भी तो इरेशनल ही हुआ ना भाई, क्योंकि इसलिए तो जो हमने एज्यूम किया था वो चीज हमारी गलत हो गई है। तो इस तरीके से हम 3 plus 2 root 5 या इस तरीके की जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, सपोज करो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का भी साइन होगा, माइनस का साइन होगा, तो भी सारे क्वेश्चन हमने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। तो पॉज करके बच्चों ये वीडियो नोट कर लेना आप लोग। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रूव 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल। अब इसको इरेशनल प्रूव करना है, इसको हमने क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या होगा, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका क्या है, लेट 1 अपॉन रूट 2 बी ए रैशनल नंबर, ए अपॉन बी, ए कोमा बी आर को प्राइम नंबर्स, that is HCF 1, B not equal to 0। भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर वो रैशनल नंबर ही नहीं है। इसलिए बार बार मैं ये आपको हर क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूं कि B not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करा मैंने, एक तो क्या होता है कि रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं हम आपको, और एक दूसरे तरीके से करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। A रूट 2 इक्वल टू B, रूट 2 इज इक्वल टू B upon A, B upon A is rational number। फिर वही लिख देंगे, रूट 2 तो इरेशनल है, हमारे को पता है। अभी हमने रूट 5 को किया था, इस तरीके से रूट 2 को कर सकते हैं। एज वी नो रूट 2 इज irrational number, therefore our
assumption, सपोजिशन कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो. Our assumption was incorrect, या wrong या incorrect. Our assumption was incorrect. Therefore, 1 upon root 2 is irrational नंबर. ठीक है, अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो. अगर यही क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क्स में आ जाता है, 3 मार्क्स में आता है या उससे ज्यादा में आ जाता है, उससे ज्यादा का तो नहीं आएगा, आएगा तो मैक्सिमम 3 में आएगा. अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो. अगर यही क्वेश्चन अगर आपका 3 मार्क्स का आता है, इसको कैसे करोगे आप लोग? इस साइड में आपको करा के दिखा देता हूं. सेम प्रोसेस रहेगा हमारा जैसे हमने √5 को किया था. लेट 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू, अब मैंने इसको क्या करा, उल्टा एज्यूम कर लूंगा मैं. अब a अपॉन b की जगह मैंने क्या कर लिया, b अपॉन a कर लिया. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उससे फायदा क्या होगा आप देखो. लेट 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू b अपॉन a, b कॉमा a आर को प्राइम. एक ही बात लिखनी है हमने. दैट इज HCF 1. अब यहां पे a नीचे आ रहा है तो a नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स. दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे. √2 ऊपर चला गया, a अपॉन b नीचे आ गया, a अपॉन b नीचे आ गया. अब क्या हुआ, अब यहां पे देखो, अब हमने क्या करा था, √5 को क्या था ना, √5 इक्वल टू a अपॉन b. इसी तरीके से हम √2 को भी कर देंगे. तो दोनों मेथड है हमारे पास करने के लिए. इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. तो स्क्वेयरिंग करने से क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर. तो यहां पे क्या हो गया, 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. अब ये जो 2 है किसको डिवाइड करेगा, a को डिवाइड कर देगा. a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. दिस इज योर फर्स्ट. ठीक है, तो थ्योरम का अकॉर्डिंगली क्या हो गया, अगर a स्क्वायर में 2 को डिवाइड करता तो a को भी डिवाइड करेगा. a इक्वल टू 2c. जैसे हमने क्या करा था, वहां पे 5 था, √5 था तो 5c ले लिया था. अब यहाँ पे 2 है तो 2c ले लेंगे. अगर यहाँ पे √3 होता तो 3 ले लेते. फॉर सम इंटीजर c, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे. a स्क्वेयर 2c स्क्वेयर, a स्क्वेयर इक्वल टू 4c स्क्वेयर. अब देखो यहाँ पे a स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2b स्क्वेयर. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. 2b स्क्वेयर इक्वल टू 4c स्क्वेयर. 2 2 जा 4, तो b स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो गया, 2c स्क्वेयर. अब ये जो 2 है b स्क्वेयर को डिवाइड करेगा. अब ये जो 2 है ये b स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, तो क्या लिखेंगे, b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 2. b is also divisible by 2. ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया. अब देखो, अब मैं इधर वाला पोर्शन रब कर देता हूं. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या पता चल गया मेरे को कि भाई इनमें तो फैक्टर क्या है, 2 कॉमन आ रहा है. और हमने क्या माना था कि उसका HCF 1 है. फ्रॉम 1 and 2 a, b at least have 2 as a common factor. कि भाई उनमें 2 कॉमन फैक्टर है. लेकिन हमने तो क्या माना था भाई उनका तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है.
जो चीज हमने अज्यूम की थी वो गलत हो गई, देयरफॉर आवर assumption was incorrect। जो हमने assume किया था वो तो incorrect हो गया भाई। Therefore root 2 is irrational। क्या हो गया? रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो हम इस तरीके से 1/√2 को प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों के दोनों मेथड बता दिए हैं 1/√2 को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट, इसको पॉज करके बेटा नोट डाउन कर लेना और एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 7√5। इसको भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। लेट 7√5 बी ए रैशनल नंबर। हमेशा उल्टा अज्यूम कर लेंगे, इज रैशनल नंबर। वही चीज यहां पे लिख देंगे। रैशनल नंबर क्या होता है? ए बाई बी की फॉर्म में A, B are co-prime numbers। अब तक तो सबको याद हो गया होगा कि भाई को-प्राइम नंबर क्या होते हैं। जिन नंबर्स जिनका जो पेयर होता है, मान लीजिए जैसे 2,3 है, दोनों प्राइम हो गए तो दो मिलकर के प्राइम पेयर बन गया, तो इसलिए हम उसको को-प्राइम बोल देते हैं। तो को-प्राइम नंबर द नंबर्स हैविंग HCF 1, दैट इज HCF 1। इसका मतलब क्या है कि भाई ए और बी का जो HCF है वो 1 है, b नॉट इक्वल टू 0। अब √5 को एक तरफ रख लो, a/b और 7 या डिवाइड में चला जाएगा। अब हमारे को पता है कि a इज इक्वल टू a अपॉन 7b इज ए रैशनल नंबर। और हम लेकिन हमारे को पता है कि √5 as we know that √5 is irrational, therefore our assumption was incorrect। therefore 7√5 is irrational नंबर। 7√5 क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका अगर ज्यादा मार्क्स में आता है, अगर आपका ज्यादा मार्क्स में आता है, तो फिर हमारे को क्या करना है? तो 7√5 तो पहले क्या करेंगे? अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? पहले √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जब भी अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी वैल्यू जो साथ में दे रखी है, चाहे √3 दे रखा है, चाहे √5 दे रखा है, तो उस वैल्यू को हम पहले उसको इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मली आपको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर इतना इनफ है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉज करके आराम से नोट डाउन करा करो। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो बच्चों, अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो। लास्ट क्वेश्चन है ये 6 प्लस √2। थर्ड पार्ट था ये BA। इसको क्या करेंगे? हमने इरेशनल प्रूव करना है। चलो करते हैं। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, शायद उसमें √3 या √5 दे रखा था, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। लेट 6 प्लस √2 बी ए रैशनल नंबर। इसको हमने क्या कर लिया? रैशनल नंबर मान लिया। इज इक्वल टू a/b। सेम लिखेंगे, a, b आर को-प्राइम नंबर्स।
को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हो गया, दैट इज HCF 1, B नॉट इक्वल टू 0। फिर बता रहा हूं रूट की वैल्यूज को एक तरफ ले लिया करो, बाकी वैल्यूज को एक तरफ। सिंपल सा एलसीएम ले लोगे आप, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो चीज है हमारी, ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। ए इज रैशनल नंबर। लेकिन हमें पता है कि भाई रूट 2 तो इरेशनल होता है, और इरेशनल के इक्वल टू में अगर कोई भी चीज रैशनल दे रखी है तो वो भी इरेशनल ही होगी, तो हमारी जो एडजेसेंट थी वो गलत हो गई। एज वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये इरेशनल नंबर है, देयरफॉर आवर assumption was incorrect। कोई इजीली लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैथ्स में थोड़ा मोटा चलता है। आवर assumption was incorrect, therefore 6 plus root 2 is irrational, और हमने इसको irrational प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल्स में भी कोई डाउट होती है, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि रूट 2 आपका एग्जाम्पल में दे रखा था, वो मैंने आपको 1/√2 के अंदर ही अलग से, और उसको 2 मेथड से मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। तो बच्चों आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। इस चीज से रिलेटेड जो भी नोट्स है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और आप हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देख सकते हो या वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।